केवल बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता ही सड़कों पर हैं, बल्कि हमने तस्वीर आपको कल दिखाई थी कि डोगरा फ्रंट ने भी कल प्रदर्शन किया था। इसके अलावा खाप पंचायत की बैठक भी लगातार हो रही है समय समय पर कि अगर माफी नहीं मांगते हैं विपक्ष के सांसद तो आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन आज की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन ऐसे ही हर वर्ग में सभी में नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो प्रदर्शन, नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन मिमिक्री से उपराष्ट्रपति के अपमान पर अब घमासान छिड़ गए। एक तरफ विपक्षी दलों ने जहां खामोशी बरत ली है, लेकिन वहीं सांसदों के निलंबन पर सवाल पर विपक्ष ने मोर्चा भी खोल दिया है। विपक्षी सांसदों ने संसद से लेकर विजय चौक तक प्रोटेस्ट मार्च किया और सरकार से निलंबन वापस लेने की मांग के साथ ही सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री शाह से संसद में बयान की मांग की। देखिए ये खास रिपोर्ट। Mr. Narayan is not a good guy. How many cases you Narayan is not a good guy? How many cases you? मिमिक्री पर मौन, निलंबन पर बवाल। विपक्ष ने खोला मोर्चा, सांसदों का मार्च। उपराष्ट्रपति के अपमान पर आर पार। संसद की सुरक्षा में सेंध पर सवाल करते करते विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति का अपमान कर मानो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। कल तक सरकार जहां विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर बैकफुट पर थी, तो वो अचानक मिमिक्री कांड के बाद आक्रामक हो गई और विपक्षी दलों के आक्रमण की पूरी धार ही उसने कुंद कर दी। उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर सरकार ने विपक्ष को चौतरफा घेर लिया है और विपक्षी दलों ने मिमिक्री पर मौन रहकर निलंबन पर बवाल शुरू कर दिया है। Mr. Rai, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. किसान समाज को बेइज्जत कर दिया। My spine is so straight. मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं। विपक्षी सांसदों ने मिमिक्री पर मौन रहते हुए निलंबन पर सवाल उठाए और संसद भवन से विजय चौक तक विरोध मार्च किया। 143 सांसदों के निलंबन के बाद विपक्ष हमलावर है और सांसदों का निलंबन वापस लेने और संसद में सुरक्षा में सेंध पर सरकार से सदन में बयान की मांग कर रही है। जरा सुनिए विपक्षी सांसदों ने निलंबन पर क्या कहा। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। इस प्रकार से सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव व टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। सत्ता पक्ष विपक्ष से उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को मिमिक्री के जरिए ठेस पहुंचाने पर माफी की मांग कर रहा है। जाट समाज और किसान मोर्चा ने भी मिमिक्री पर माफी की मांग की है। ऐसे जो भी सांसद हैं उनको निश्चित रूप से इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम सभी अपने ही संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि लोकतंत्र में हमारी कोई आस्था नहीं। और जिस तरह से उनकी खिल्ली उड़ाई गई, जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, अब देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की खिल्ली नहीं उड़ा सकते हैं, उनकी मिमिक्री नहीं कर सकते। भले मिमिक्री कला होगी, लेकिन कला उपहास करने के लिए नहीं है। इसलिए जो भी कुछ हुआ इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति के अपमान पर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका, तो वहीं जंतर मंतर पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा। राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया है और केवल संसद और लोकतंत्र का नहीं, जाट समाज और किसान समाज के संघर्ष का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको सहने वाली नहीं है। जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी देश का किसान मजदूर चुप बैठने वाला नहीं है। आज पूरे देश भर में हंगामा हो रहा है, सड़कों पर राहुल गांधी का पुतला जलाया जा रहा है, कल्याण बनर्जी का पुतला जलाया जा रहा है। जाहिर है मिमिक्री पर महाभारत की तो ये महज शुरुआत है। विपक्षी दलों के नहले पर बीजेपी दहला लगा रही है और साफ संदेश दे रही है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।